ठंड में देवरानी सोए एसी में, जेठानी सोए हीटर में। इस बार तो लगता है तकड़ी वाली सर्दी पड़ने वाली है। एकता उर्मिला, जरा इधर तो आना बहू। जी माँ जी, बोलिए। सर्दियों का मौसम लगभग शुरू हो गया है। तुम दोनों मिलकर कंबल, रजाई और सारे गर्म कपड़े निकालकर धूप में डाल दो, और अगर नई रजाई कंबल चाहिए तो जाकर शॉपिंग कर लो। जी माँ जी, मैं तो डबल नई रजाई, कंबल और ढेर सारे गर्म कपड़े लूंगी। मुझे भी सर्दियों की काफी शॉपिंग करनी है। अपने रूम का एसी ठीक करवाना है, 2 महीने से खराब हो रखा है। चलिए माँ जी, अब हम चलते हैं, हमें बहुत तैयारी करनी है। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी अपनी सर्दियों की तैयारी करने के लिए चली जाती हैं। लेकिन तभी पल्लवी, ये मेरे कान बजे या मैंने सही सुना? उर्मिला बहू ठंड में एसी ठीक करवाने की बात कह रही है। भला ठंड में एसी क्यों ठीक करवाना है? लगता है सुबह सुबह मंदिर से आई थी ना, तो लगता है ठंडी हवाएं दिमाग में घुस गई हैं। जब भी कुछ भी ऊट पटांग सुनाई दे रहा है। अरे भैया, आप ये कैसे छोटे छोटे लोकल हीटर दिखा रहे हैं? मुझे एक अच्छी कंपनी का और बड़ा हीटर चाहिए जो दिन भर चलने पर भी आराम से चले और जल्दी खराब ना हो। बहन जी, तो ये लीजिए, ये आपके पूरे रूम को तो क्या, पूरे घर को गर्म करके रख देगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। हाँ, ये सही लग रहा है। इसे आप पैक करके मेरे एड्रेस पर पहुंचा दीजिए। एक तरफ जहाँ जेठानी सर्दियों की शॉपिंग में इतना बड़ा हीटर ले लेती है, वहीं दूसरी तरफ देवरानी। अच्छे से एसी की रिपेयरिंग करिएगा, पिछली बार सिर्फ 2 महीने में खराब हो गया था। और हाँ, इसमें से ठंडी हवाएं भी काफी कम आती हैं, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। अरे बहू, तुम इस समय एसी क्यों ठीक करवा रही हो? ठंड के मौसम में भला एसी की क्या जरूरत है? माँ जी, आपको याद नहीं, मैंने सुबह ही तो आपको कहा था कि मुझे एसी ठीक करवाना है। वो क्या है ना, मुझे सर्दियों के मौसम में बिना एसी के सोया नहीं जाता। क्या कहा तूने? सुबह तेरी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे थे। उर्मिला बहू, तू कोई मजाक तो नहीं कर रही? अरे माँ जी, मैं मजाक क्यों करूंगी? भैया आप एसी ठीक करिए, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आती हूँ। अपनी छोटी बहू की ऐसी हरकत देख पल्लवी तो बेचारी शौक में ही चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब सर्दियों का मौसम पूरी तरह से शुरू हो चुका था। जहां एक तरफ देवरानी अपने रूम में एसी चलाकर कंबल ओढ़कर आराम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जेठानी मोटे मोटे स्वेटर पहनकर 4-5 कंबल ओढ़कर हीटर के सामने लेटी हुई थी। मैं अपनी नारंगी साड़ी तो कल उर्मिला बहू के कमरे में ही छोड़ आई थी, लेकर आ जाती हूँ। पल्लवी जैसे ही अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि देवरानी ने अपने पूरे कमरे को मिनी शिमला बना लिया है। ये क्या? तूने तो कमरे को ही शिमला बना दिया। आज आज मैंने तो सिर्फ 20 पर एसी चला रखा है और आपको अभी से ही ठंड लगनी शुरू हो गई। मैं तो अभी से 16 पर चलाने वाली थी। पल्लवी छींकते हुए बड़ी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ एक तरफ देवरानी ने अपने कमरे को शिमला बना लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी ने अपने कमरे को आग की भट्टी। सर्दी है लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पूरे कमरे को ही आग का कुआं बना ले। तेरे कमरे में आते ही मुझे पसीना भी आना शुरू हो गया। यहाँ मेरी ठंड से कपकपी नहीं बंद हो रही है और आपको गर्मी लग रही है। देवरानी जेठानी की हरकत से बेचारी पल्लवी तो परेशान हो गई थी। वहीं रात में इन दोनों देवरानी जेठानी के पति भी इनसे परेशान रहते हैं। हद होती है यार, चौथी बार मैंने ये एसी बंद किया है और तुमने फिर से एसी चला दिया। नरेश, मुझे बिना एसी चलाए नींद नहीं आती। अगर तुम्हें इतनी ठंड लग रही है तो बाहर चले जाओ, लेकिन मैं तो एसी चलाकर ही सोऊंगी। बार बार उर्मिला के एसी चलाने की वजह से बेचारा नरेश ठंड से कांपता हुआ बाहर हॉल में सोफे पर सोने के लिए आता है और देखता है कि उसका बड़ा भाई संकेत पहले से ही सोफे पर लेटा हुआ है। भैया भला आप क्यों बाहर सो रहे हो? भाभी तो हीटर चलाकर सोती है ना। अरे वो पागल हो गई है। पागल, इतनी सर्दी में भी मुझे उसकी हीटर की वजह से पसीना आ रहा है और ऊपर से बार बार टोपा जुराब पहनाकर कम्बल उड़ा रही है। दोनों भाई कमरा होते हुए भी बाहर हॉल में सोते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मैंने तो हीटर चला रखा है, फिर भी मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि कमरे में कहीं से एसी की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। एकता जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती तो देखती है कि देवरानी के कमरे से एसी की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जिसे देख एकता गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी देवरानी कंबल ओढ़े हाथों में रिमोट लेकर एसी चला रही है। अगर मुझे तुम्हारी एसी की हवा खानी होती तो मैं इतने पैसे खर्च करके हीटर क्यों लेती? तुम्हें शौक होगा बर्फ की रानी बनने का, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। अपना एसी बंद करो। तुम्हारे एसी की सारी इतनी ठंडी हवाएं मेरे कमरे में आ रही हैं। तो मैं क्यों बंद करूं एसी? तुम्हें ही इतनी ठंड लग रही, तुम रजाई ओढ़कर बैठ जाओ। मैंने कहा ना कि अपना एसी बंद करो, वरना इस एसी को ही तोड़ के रख दूंगी। कंबल से बाहर निकला जाता नहीं है और आई बड़ी मेरा एसी तोड़ने के लिए।
दोनों देवरानी जेठानी अपने एसी और हीटर को लेकर लड़ी रही होती हैं कि तभी वहां उनका शोर सुन पल्लवी आती है। अरे बस भी करो, तुम दोनों ने पूरे घर को सिर पर उठा कर रख दिया है, चैन से सोने भी नहीं देती हो। तुम दोनों ही अपना दरवाजा क्यों नहीं बंद कर देती? अपनी सास की बात सुन उर्मिला अपना दरवाजा बंद कर देती है, वहीं एकता भी अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। ये किस बच्चे की नाक बह रही है, कहीं अपनी नाक खाने में मत टपका देना। एकता की बात सुन उर्मिला का मुंह बन जाता है। जहां इन दोनों देवरानी जेठानी के एसी और हीटर की कहानी की वजह से घर में सभी लोग परेशान थे, वहीं घर की नौकरानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बस मालकिन, बहुत हुआ, या तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या तो मैं काम छोड़कर जा रही हूँ। मुझसे नहीं होता। उर्मिला दीदी के शिमला वाले कमरे में जाकर झाड़ू लगाओ, 2 मिनट में उनके कमरे में मेरी कुल्फी जम जाती। और एकता दीदी, अरे उनका तो पूछो ही मत। एक तो दिन में उनके इतने स्वेटर जुराब निकलते हैं, ऊपर से इनके कमरे में जाओ तो 2 मिनट ज्यादा खड़े नहीं हो सकते। ऐसा लगता है किसी ने मुझे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया हो। मैं जानती हूँ कि तू परेशान है, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूँ। अभी हाथ भी टाइट चल रहा है, कुछ समय रुक जा, फिर तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। आप जब बढ़ाएंगी तो मुझे बुला लेना। ना जाने दुनिया के किस कोने से चुनकर ऐसी नमूने वाली बहुएं लेकर आई हैं। आप नाक में दम करके रख दिया है। क्या दिन आ गए हैं, इन दोनों बहू के चक्कर में एक नौकरानी सुनाकर चली गई मुझे। पल्लवी काफी समय बाद आज अपने घर में एक किटी पार्टी रखती है, जिसमें उर्मिला खाने की तैयारी कर रही होती है। वहीं एकता अपना बड़ा सा हीटर लाकर हॉल में बैठ जाती है। ये हीटर तो काफी बढ़िया है, लेकिन भला इतना बड़ा हीटर लेने की क्या जरूरत थी, छोटे हीटर से भी काम चल जाता है। मेरे लिए तो ये हीटर भी काफी छोटा है। सोच रही हूँ कि बाथरूम में भी अब हीटर लगवा लूं, बहुत ठंड है। एकता की बात से सुमित्रा और शालिनी हंसने लगती हैं कि तभी वहाँ उर्मिला अपना बनाया हुआ खाना लेकर आती है। ये लीजिए ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस, फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम और ये कोल्ड कॉफी। सर्दियों के मौसम में ही तो मजा आता है इन चीजों को खाने का। तुम्हारी बहू का मानसिक संतुलन तो ठीक है ना। एक बहू है कि जिसे इतनी सर्दी में भी ठंडी चीज खाने का शौक चल रहा है, और एक बहू है जो रजाई ओढ़कर बैठी है। लगता है तुम्हारी आंखों का नंबर बढ़ गया है। जहाँ तो बहुएं चुनते हुए तुमने ध्यान ही नहीं दिया। पड़ोसन के सामने अपनी बेइज्जती होता देख पल्लवी को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही समय गुजरता है और उनके पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है, जिसके चलते उर्मिला और एकता काफी परेशान हो रही होती हैं। ना जाने लाइट कब आएगी, बिना एसी के मैं कैसे सोऊं? बिना हीटर के कैसे सोऊंगी, मुझे तो बहुत डर लग रही है। जेठानी पूरे घर की रजाई और कंबल लेकर ओढ़ कर सो जाती है, वहीं उर्मिला छत पर जाकर सो जाती है। और ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। रोज रोज हीटर और एसी चलने की वजह से घर का बिजली का बिल पूरा 20,000 रुपए आता है, जिसे देख इतना बिल तो हमारा 6 महीने का होता था, जितना इन दोनों बहुओं ने 1 महीने में कर दिया। बस अब बहुत हुआ। पल्लवी गुस्से में चिल्लाकर अपनी दोनों बहुओं को बाहर बुलाती है। तुम दोनों देवरानी जेठानी के चक्कर में 20,000 बिजली का बिल आया है। अब इसे क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? बस अब बहुत हुआ। अब इस घर में ना ही हीटर चलेगा और ना ही एसी। लेकिन माँ जी, मुझे तो बिना एसी की नींद ही नहीं आती है। हीटर न चलने की बात सुनकर ही मुझे अभी से ठंड लगनी शुरू हो गई है। बस करो तुम दोनों, बहुत हुआ। तुम दोनों का मेलोड्रामा। मैंने आज ही एसी का कनेक्शन कटवा रही हूँ। और उर्मिला बहू, तुझे इतनी ही ठंड में सोने का शौक है तो छत पर जाकर सो, जैसे उस दिन सोई थी। और अब इस घर में मेरे कमरे में रखा हुआ छोटा हीटर चलेगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे। अगर तुझे इतनी ही सर्दी लगती है एकता बहू, तो तू 4-5 रजाई और लिया कर। अब मेरे हिसाब से सब चलेगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो इस घर से जा सकता है। अपनी सास की बात सुन देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं और अब अपनी सास के कहे मुताबिक ही उन दोनों को चलना पड़ता है। और इसी के साथ एसी और हीटर की ये जंग यहीं खत्म होती है।